जो पुलिस का हेड ऑफिस है ना आईजी साहब का, उससे वॉलेस ब्रिज का फासला मेरे ख्याल में 200 मीटर होगा। और अगर वहाँ से पूरे खंबे चुरा के ले जाएं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं ये समझता हूँ ये जो पाउडरी है नशावर अफराद, इनके पीछे एक मुतहर्रिक माफिया है। और मैं बार बार जब पुलिस हुकाम से बात करता हूँ, मैंने वज़ीर दाखिला को भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो पाउडरी को गिरफ्तार करके शायद मसला हल नहीं होगा, असल जो रूट कॉज है वो जो कबाड़ी माफिया है पीछे जो इनसे ख़रीदारी कर रही है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। हम तो निकम्मे हैं ना, हमें तो कहते हैं हम इनएफिशिएंट है। वफाकी हुकूमत तो बहुत एफिशिएंट है, बहुत काबिल लोग हैं। वो इतनी गैस मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की मैनेजमेंट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर यह है कि वी डोंट होल्ड सच पीपल अकाउंटेबल। आप तो डेवोल्यूशन का सोचते हैं ना, आप बार बार कहते थे एमक्यूएम वाले कि मेयर मुस्तहकम होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप हमें मुस्तहकम करें ना, मजबूत करें। आइए साथ बैठकर कराची की डिमांड करते हैं। आइए साथ बैठकर वफाकी हुकूमत को कहते हैं वो जो 170 अरब रुपए K4 के लिए दरकार हैं, वो अभी बजट बनने वाला है ना, उसके अंदर पैसों को मुख्तस करें। मुस्तफ़ा भाई, आप कराची की आवाम का हक अदा करें और वो स्टील मिल का 200 बेड का अस्पताल है उसको ऑपरेशनलाइज करें। अभी वो मलीर की आवाम को ऑल द वे जिना अस्पताल आना पड़ता है, जिसको वफाकी हुकूमत नहीं चलाती, हम चलाते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल चलाना पड़ता है, इसको हम चलाते हैं। तो अगर वो अस्पताल चल पड़ेगा, उनका MLO वगैरह वहाँ हो पाएगा, तो एक बड़ा मसला मलीर की आवाम का हल हो जाएगा। बाकी फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हमारे हैं, मैं तो चाहूँगा मलीर के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनने की ज़रूरत है, वो बने। गडाब के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनने की ज़रूरत है, वो बने। लोगों के लिए रोज़गार के मौके खुलने की ज़रूरत है। वो तमाम चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, और उनका ताल्लुक बाकायदा किमाड़ी से है, बल्दिया से इलेक्ट हुए माशाल्लाह वो, तो मैं तो कहता हूँ कि वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे किमाड़ी की आवाम को। वही चीज़ें कर सकते हैं, या तो मैं FIR कटा लूँ या खुद हर अंडरपास में मैं खड़ा हो जाऊँ, डिप्टी मेयर खड़े हो जाएँ। जब ये मैनहोल कवर टूटते थे और सबसे पहले डिप्टी मेयर साहब की UC में जब टूटे, इस बेचारे आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए लोगों ने। हम बार बार यही कहते हैं कि इसका जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम मैनहोल कवर नहीं लगा रहे, हम स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगा रहे। मैं आपको बताऊं, स्ट्रीट लाइट छोड़ें, खंबे, हब रिवर रोड पे खंबे, PIDC पर खंबे, रेलवे स्टेशन जो सिटी स्टेशन का वॉलेस ब्रिज है उसके खंबे चुरा के लोग ले गए। बदकिस्मती के साथ ये जो परेशानी है, इस परेशानी का हम लोग अदराक करने की कोशिश नहीं करते हैं। FIR तो हम कटवा रहे हैं, जहां अपनी तैनाती हम कर सकते हैं, वार्डन वगैरह तैनात कर सकते हैं, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इसके अंदर मुतहर्रिक तरीके से हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। जो पुलिस का हेड ऑफिस है ना IG साहब का, उससे वॉलेस ब्रिज का फासला मेरे ख्याल में 200 मीटर होगा। और अगर वहाँ से पूरे खंबे चुरा के ले जाएं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं ये समझता हूँ ये जो पाउडरी है नशावर अफराद, इनके पीछे एक मुतहर्रिक माफिया है। और मैं बार बार जब पुलिस हुकाम से बात करता हूँ, मैंने वज़ीर दाखिला को भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो पाउडरी को गिरफ्तार करके शायद मसला हल नहीं होगा, असल जो रूट कॉज है वो जो कबाड़ी माफिया है पीछे जो इनसे ख़रीदारी कर रही है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। मैंने SSP सेंट्रल को ये कहा था जब लास्ट टाइम ये लाइट्स चोरी हुई थी, मैंने उनको कहा था अगली बार लाइट्स चोरी हुई तो इसका जो पेनल्टी है ना वो आपका SHO भरेगा। और मैंने जब परसों FIR कटाई तो मैंने उनको याद दहानी कराई। मैंने कहा ज़ीशान सिद्दीकी साहब, ये काम आपके SHO का है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद इंशाअल्लाह उन लाइटों को लगवाएंगे। और मैं चाहूँगा कि ये जो बैकग्राउंड में माफिया, जहाँ वो लाइटें बिकती हैं, खंबे बिकते हैं, पोल बिकते हैं, तार बिकते हैं, सरिया बिकता है, उस कबाड़ी मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। कमिश्नर कराची ने, सॉलिड वेस्ट ने कोशिश की कि इसको इन्फोर्स करें। पुलिस को उनका हाथ थामने की ज़रूरत है, पुलिस को उनकी मदद करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती के साथ वो जो हेड मोहर होगा, जो रीडर होगा, उसको शायद
इन चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह एडिशनल आईजी साहब से बात करूँगा इस हवाले से और इस मामले को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। मेरा ये मानना है कि शहर से तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार टन कचरा डेली उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो माफिया है जो कि रिसाइक्लेबल मटेरियल उसमें से निकालती है, वो अपना रिसाइकलिंग मटेरियल निकालने के लिए वो कचरे को निकाल के सड़क पर फेंक के चले जाती है।